नमस्कार। कर्मभूमि न्यूज के सरोकार में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस बार हम बात कर रहे हैं उस राजनीति के संदर्भ में जो कहती तो सभी पार्टियां हैं कि धर्म और जाति के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सभी पार्टियां धर्म और जाति के नाम पर ही राजनीति करती हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर अन्य कोई दूसरी पार्टी हो। इन दिनों उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अपने प्रचार गीत में हिंदुत्व और जय भवानी शब्द का प्रयोग किया है। चुनाव आयोग ने हालांकि इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। चुनाव आयोग का कहना है कि प्रचार गीत से हिंदू शब्द और जय भवानी शब्द निकाल दिया जाए, इससे आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। चुनाव आयोग द्वारा निर्देश देने के बाद उद्धव ठाकरे ने दो टूक शब्दों में चुनाव आयोग को कह दिया है कि वे अपने प्रचार गीत से ना तो हिंदू शब्द निकालेंगे और ना ही जय भवानी शब्द निकालेंगे। अब सवाल उठता है कि चुनाव आयोग शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर आखिर कौन सी कार्रवाई करता है। मामला केवल यहीं तक सीमित नहीं है। इन दिनों कई बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेता धर्म की राजनीति करने में खुलेआम लगे हुए हैं। तो कोई बजरंगबली के नाम पर राजनीति कर रहा है, तो कोई अल्लाह के नाम पर राजनीति कर रहा है, यानी हिंदू और मुसलमान के नाम पर खुलेआम राजनीति हो रही है और चुनाव आयोग चाहते हुए भी इस पर कोई लगाम नहीं लगा पा रहा है। भारत की व्यवस्था ही कुछ ऐसी है कि यहाँ पर मतदाताओं को भी कुछ इसी तरह के भाषण चाहिए, कुछ इसी तरह की ही राजनीति चाहिए। धर्म के नाम पर जब कोई नेता भाषण करता है तो मतदाता बड़ी जोर की ताली बजाता है। नेताओं को लगता है कि हम धर्म की राजनीति या जातिवाद की राजनीति कर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे और राजनीतिक पार्टियां वही कर रही हैं। मतदाताओं की भी इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मतदाताओं को भी बड़ी भूमिका निभानी होगी कि ये राजनीतिक पार्टियां धर्म और जाति की राजनीति ना कर सके। लेकिन भारत जैसे देश में शायद यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि पिछले 75 सालों से भारत में जातिवाद और धर्म के नाम पर ही राजनीति की जा रही है। धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी, धर्म के नाम पर कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक छवि को मजबूत किया। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति करी, मुसलमानों का तुष्टीकरण किया और अब भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का तुष्टीकरण करने में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का साफ साफ कहना है कि हमारी नज़र भारत के 80 करोड़ उन मतदाताओं पर हैं जो हिंदू मतदाता हैं। 20 करोड़ के मतदाताओं की तरफ उनकी कोई नज़र नहीं है। अब सवाल उठता यह है कि चुनाव आयोग आखिर इस पर क्या कार्रवाई करेगा। उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट मना कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है जब तक भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करना बंद नहीं करेगी तब तक वे अपने प्रचार गीत से हिंदू और भवानी जय भवानी का उद्घोष जो उन्होंने किया है उसे अपने प्रचार गीत से नहीं निकालेंगे। हालांकि मामला अभी तूल पकड़ेगा। राजनीतिक फायदा लेने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उद्धव ठाकरे भी चाहेंगे कि उन्हें इसका राजनीतिक लाभ मिले और भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि उसे भी इसका लाभ मिले। मतदाताओं को ही विचार करना है कि आखिर वे इस पर कौन सा कदम उठाएंगे। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग क्या निर्णय लेता है, उद्धव ठाकरे पर कौन सी कार्रवाई करता है और जो नेता धर्म की राजनीति करने में लगे हुए हैं उन पर कार्रवाई करने का कौन सा कदम उठाता है। तब तक के लिए नमस्कार। हम किसी नए मुद्दे के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। नया गीत, क्योंकि अब हमारा चुनाव जो चिन्ह है उसमें हमने बदल किया है। अब तो मशाल आ गई है, तो मशाल के लिए हमने गीत बनवाया और आपके माध्यम से पूरी जनता को दे दिया। उसमें 2 शब्द उन्होंने कहा है कि आप निकालो। एक तो है हिंदू हा तुझा धर्म। तो हिंदू हा तुझा धर्म कहने में गलत क्या है? हमने हिंदू धर्म के आधार पर कोई वोट तो नहीं मांगे। और दूसरी बात जो है जिसके ऊपर मैं गुस्सा हो रहा हूं
कि जय श्री राम हम भी कहते हैं, बजरंग बली की जय हम भी कहते हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी भी, और हमारा जितना प्रचार साहित्य है उसमें कभी भी भगवान के नाम पे दे दे बाबा ऐसे हमने वोट नहीं मांगे। तो वैसे वोट बीजेपी मांग